me piece yourself back together now. What's your vision? Hello everyone, welcome back to the class English Wizard. So dear friends, we have been discussing about the parts of speech and where we have discussed so many things related to different parts of speech. तो हम आज देखेंगे वर्ब के बारे में। पहले से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में बातचीत हो चुका है और इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब के बारे में। और ये इसमें वर्ब किसी भी लैंग्वेज में कितना इम्पोर्टेंट होता है वही सारे जानकारी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और इसमें कितना इम्पोर्टेंट है वर्ब हम लोग को पता चलेगा और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगा। सो देखिए हम जल्दी से शुरू कर देते हैं। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब का मतलब होता है, वर्ब इज ए वर्ड और ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। ओके, ये क्या होता है ना, ये एक्शन हो सकता है यानी कि डूइंग वर्ड हो सकता है, या आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, व्हाट समथिंग इज और समबडी इज। इसका मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है, व्हाट समथिंग इज और समबडी इज। एंड और क्या है, कंडीशन हो सकता है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ समवन एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ समबडी। उसके अलावा हैविंग के बारे में बताता है, पोसेसन के बारे में भी बताता है कि ये पोसेसन के बारे में भी वर्ब बताता है यानी कि हैविंग, जो कि पोसेसन होता है। तो मैं एग्जांपल के तौर से मैं बताऊंगा आगे जाके। देखिए, ए वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। तो हमेशा ये किसी सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। एक सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हम जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो करता है वो ज़्यादातर के वर्ब होता है, जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है जी। ओके, और वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सेंटेंसेस सिर्फ नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब है सारे जो आपके लैंग्वेज होता है जिसमें वर्ब और क्रिया सारे सेंटेंसेस की एक मेन पार्ट होता है। यू कैन नॉट इमेजिन ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। ओके, तो आप किसी भी लैंग्वेज में बिना वर्ब में किसी भी एक सेंटेंस नहीं बता पाओगे। हालांकि बहुत बहुत रेयर आपके एक्सेप्शन मिलेगा, जैसे कि आप येस और नो जो है ये एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये भी एक सेंटेंस है। मैं कुछ बहुत बता देता हूँ एक एक चीज़ जो कि बुक में लिखा होता है, लेकिन हम लोग का कुछ एक्सेप्शन वाला रूल्स में मैं बता देता हूँ। देखो, येस और नो आपका क्या होता है ना, ये कोई वर्ब नहीं होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बन पाते हैं, ये एडवर्ब होते हैं, राइट। सो देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं वर्ब में कौन कौन सा चीज़ होता है। जैसे कि मैं पहले बताया, एक्शन हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, और यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, और हैविंग और पोसेसन हो सकता है। ओके, क्या क्या मैं बताया, डूइंग, पोसेसन यानी कि हैविंग जो होता है किसी, आई एम हैविंग ए बुक, राइट। ओके, आई एम हैविंग ए मोबाइल, ये सारे आपका पोसेसन होता है। और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब व्हाट एम आई और व्हाट यू आर और व्हाट समथिंग इज और व्हाट समबडी इज। ओके, और हाउ समबडी और हाउ समथिंग इज, ये भी हो सकता है। स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, उनका कंडीशन बताता है। देखो, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, व्हाट डज जैकब डू, व्हाट डज जैकब डू, यानी कि जैकब इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट एवर ही डज इज द वर्ब, यानी कि वॉक करता है। क्या करता है, वॉक, यानी कि एक्शन के बारे में बता रहा है। माइक इज़ गोइंग टू स्कूल, माइक इज़ गोइंग टू स्कूल, ओके, ए कंडीशन ऑफ एक्शन। ओके, क्या हो रहा है ना, माइक इज़ गोइंग टू स्कूल, ये क्या कर रहा है, माइक क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ माइक ना, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइक ना, ही इज़ गोइंग, क्या कर रहा है, वो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये आपके कंडीशन के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं ना, अल्बर्ट डजंट लाइक टू वॉक। ओके, अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, और इसको आप डजंट भी कर सकते हो कंट्रैक्टेड फॉर्म में। तो ये क्या है, इसमें क्या बता रहा है ना, एक नेगेटिव एक्शन बता रहा है कि जो नहीं करना चाहता है। डजंट लाइक, इसमें डजंट लाइक ये दिया है, यानी कि लाइक यानी कि वो एक्शन वर्ड है, यानी कि वो एक्शन यानी कि वो नहीं सोच रहा है, यानी कि स्टेट होगा। ये क्या होगा, ये ना कंडीशनल स्टेट होगा, उसका मूड के बारे में बताया है। अभी देखिए, अन्ना इज़ ए गुड गर्ल, अन्ना इज़ ए गुड गर्ल, क्या है ये, अन्ना है तो आंध्र प्रदेश और
जो तमिलनाडु है, अन्ना का मतलब ब्रदर होता है, अन्ना एक ठो नाम दे दिया गर्ल का नाम, राइट। सो ये देखिए अन्ना इज़ ए गुड गर्ल, यानी कि व्हाट इज स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है। हु इज़ अन्ना और हु इज़ अन्ना ए गुड गर्ल, हु इज़ सी ना ए गुड गर्ल, इसके बारे में अन्ना का बताया। हु एम आई एम ए टीचर, एम क्या बता रहा है, एम ए टीचर, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मैं एक टीचर हूँ, ओके। और आई एम ए ये यानी कि कोई जो भी हो आप उसके बारे में बताता है। आई एम हैप्पी, तो ये सारे उसका स्टेट और कंडीशन के बारे में बताता है, जैसे कि ईज, एम, आर, वाज, पास्ट टेंस का भी हो सकता है, वाज, वे सारे ना स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं, ओके। कभी अगर वो अकेला यूज होते हैं तो वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं। मैं पहले से बता देता हूँ, आगे भी बताऊँगा। आगे देखते हैं वर्ब रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस एट्सेट्रा। वर्ब्स आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होते रहता है, पर्सन के हिसाब से चेंज होता रहता है, नंबर के हिसाब से होता है, टेंस के हिसाब से चेंज होता है। ये सारे के बारे में हम देखेंगे। मूड और आप, आपके मूड और वॉइस एट्सेट्रा के ऊपर भी चेंज होते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए कोशिश किया गया है। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसमें देखेंगे बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है ना, वर्ब की क्या तरह है, क्या डिफरेंट तरह है, ओके। सो ये देखिए बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपके देयर आर 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ओके। दीज फॉर्म्स आर एज फॉलो, एक्सक्यूज मी, ओके, excuse me, okay, a van just passed by. Then there are 6 basic forms of verb. These forms are as follows. क्या क्या है, बीज फॉर्म। बीज फॉर्म का मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी कि जैसे कि मूल, यानी कि अगर प्ले है, आई प्ले, डांस, सिंग, ये सारे आपके बीज फॉर्म कहा जाता है। और the fast form of the verb, right? Then infinitive, infinitive है, what is infinitive? Infinitive something that doesn't change, that doesn't change with the person, number and tense. Infinitive doesn't change with any person, number and person, number and आपके किसके ऊपर से वो डिपेंड नहीं करता है, टेंस चेंज होने से भी ये चेंज नहीं होता है। देन पास्ट टेंस के वर्ब के पास्ट टेंस क्या होता है, अगर किसी भी टेंस का, किसी भी वर्ब का प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और एक पार्टिसिपल फॉर्म होता है। क्या होता है, पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो थर्ड फॉर्म हम कहते हैं, ओके। सो ये देखिए, ये है आपके पास्ट टेंस है, आपके सेकेंड फॉर्म होगा, प्ले का प्लेड हो जाता है। और ये पास्ट पार्टिसिपल है, इट विल टेक हैव वर्ब विथ थर्ड फॉर्म, क्या हो जाता है ना, हैव वर्ब टेकन करता है। अगर ये प्लेड ही भी होता है, ओके। इसमें ईटन दिया है, ईट, एट, ईटन। देयर आफ्टर प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स द वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म, द वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका रोल होता है ना, इट कैन बी वर्क एज ए एडजेक्टिव, क्या होता है ये ना, एडजेक्टिव के हिसाब से यूज होता है। और कभी कभी ना आपके आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म के हिसाब से यूज होता है। ये जो है आईएनजी फॉर्म वाला है, लेकिन उसका काम क्या है ना, वो ज़्यादातर के एडजेक्टिव और वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। लेकिन जेरंड भी वही होता है, लेकिन जेरंड का ये अंतर है कि ये ज़्यादातर के नाउन फॉर्म में यूज होता है, ओके। इट यूज एज द नाउन ऑफ द सेंटेंस में नाउन के हिसाब से यूज होता है। सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, ये अलग नेचर से, ये स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, और ये है आपको उनके नेचर के हिसाब से हम देखेंगे, ओके। ये डिफरेंट नेचर्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम उसको डिफरेंट कराते हैं। जैसे कि आपकी फाइनाइट वर्ब होता है, ओके। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है ना, आप देखिए इसमें हैविंग द वर्ब व्हिच चेंज विथ द चेंज ऑफ टेंस, किस किस चेंज होने से, टेंस, पर्सन और नंबर,
ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का नंबर, आपके उसका पर्सन और टेंस के हिसाब से अगर वर्ब चेंज हो रहा है तो उसको फाइनाइट कहा जाएगा। आगे भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं होता है। एक्शन वर्ब क्या होता है? जो मैं हम लोग का जो एक्शन वर्ब होता है डूइंग वर्ड्स होता है। लिंकिंग कौन सा होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है ज़्यादातर के, और जो लिंक करता है दोनों, यानी कि सेंटेंस में लिंकिंग का काम करता है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। राइट, ये है ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब ये हेल्पिंग वर्ब करता है, यानी कि इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू गेट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। क्या करता है ना? इट हेल्प द मेन वर्ब्स, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू गेट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग प्रॉपरली। ये है मोडल वर्ब है। ये टेल्स अबाउट द मूड ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मूड बताता है। ओके, उसका जो मूड के बारे में, यानी कि उसका जो माइंड के बारे में बताता है, यानी कि उसका सब्जेक्ट के माइंड के बारे में एक्सप्रेस करता है, यानी कि इट गिव ए स्पेशल मीनिंग टू द मेन वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज होता है उसके बारे में क्या देता है? एक स्पेशल मीनिंग देता है। इट एड एन स्पेशल मीनिंग। ओके, एक स्पेशल मीनिंग देता है। इट एड्स ए स्पेशल मीनिंग टू द मेन वर्ब। तो देखिए फिर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब्स आर एक्चुअल वर्ब्स व्हिच आर कॉल्ड रूट ऑफ द सेंटेंस, व्हिच आर कॉल्ड रूट ऑफ द सेंटेंसेस। ये एक्चुअल वर्ब होता है, बीच फॉर्म होता है, मेन वर्ब होते हैं। ओके, और ये टेंस, पर्सन और आपके नंबर के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे कि ही प्ले नहीं होगा, क्या होगा? ही प्लेज होगा। राइट, ओके, और आई प्ले होगा, यानी कि ये वर्ब चेंज हो रहा है। अभी प्ले क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। किसके साथ ये चेंज हो रहा है? ये आपके सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है। ये सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है। टेंस के हिसाब से क्या होगा? आई प्लेड, आई प्ले। अभी क्यों चेंज हुआ ना? ये सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आगे देखिए, फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स व्हिच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंसेस। इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज परफॉर्म बाय or refers to a subject and uses one of the 12 forms of the tense and changes according to the number, person of the subject. Number, person of the सब्जेक्ट, आपके टेंस, नंबर, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट में जैसे पहले से बता चुका हूँ। और सब्जेक्ट क्या होता है? द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और द डूअर और ऑफ द सेंटेंस, जो काम करता है सब्जेक्ट में, यानी कि सेंटेंस में। अलेक्स वेंट टू स्कूल, इसमें देखिए सब्जेक्ट अलेक्स है और काम क्या कर रहा है ना? जाने का काम क्या है? परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट। ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट। वेंट से हमें पता चल रहा है कि वो जाने का काम कर रहा है। तो रॉबर्ट प्लीज हॉकी, रॉबर्ट प्लीज हॉकी, इसमें क्या देखिए हम लोग ना? रॉबर्ट प्लीज हॉकी, ये आपका मेन वर्ब है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है? ये देखो सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज हो गया है और टेंस के हिसाब से भी चेंज हो गया है। राइट, ये है आपके गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। ओके, ये चेंज होता है और उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ये प्लेज हो गया, ही इज प्लेइंग नाउ, ये देखिए आपके, हाँ ये आपके टेंस के हिसाब से चेंज है। ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, हियर द वर्ब इज डायरेक्टली रेफर्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये आपके लिंक कर रहा है, इसके बारे में बताया है। राइट, तो अभी देखेंगे नॉट फाइनाइट वर्ब्स, द वर्ब दैट डू नॉट चेंज, द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, जो कि सब्जेक्ट की टेंस, उसका पर्सन, उसका नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए द नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, they do not work as verb in the sentence, rather they work as nouns, adjective, adverb, etc. देखो ये वर्ब के हिसाब से ज़्यादातर के काम नहीं करते, ज़्यादातर के नाउन के हिसाब से, एडजेक्टिव के हिसाब से, एडवर्ब के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि मैं बताया टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन, यानी कि गलती करना स्वाभाविक होता है। तो ये टू एयर जो है ये क्या हो गया? आपके सब्जेक्ट, ये नाउन हो गया, तो नाउन के हिसाब से काम कर रहा है। तो ये क्या होता है? ज़्यादातर के वर्ब नहीं होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब होते हैं,
ओके। और देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज दिस वर्ब्स ऑल्सो कॉल्ड वर्बल्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट। समटाइम दे बिकम सब्जेक्ट देमसेल्फ, कभी कभी वो खुद सब्जेक्ट हो जाते हैं। द फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स आर इन्फिनाइट, ओके, इन्फिनेटिव कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव कहा जाता है। जेरंड भी कभी चेंज नहीं होता है, और पार्टिसिपल कहा जाता है। फाइनाइट वर्ब व्हेन दे टेक ऑक्सिलरी फॉर्म्स एंड पार्टिसिपल बिकम फाइनाइट वर्ब्स व्हेन दे टेक ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन पार्टिसिपल भी ये होता है, लेकिन जब ये ऑक्सिलरी वर्ब ले जाते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब ले जाता है साथ में, तो तब ही ये क्या हो जाता है, फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ओके, मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। ये प्लेइंग कभी चेंज नहीं होगा। देखो अभी मैं इसको फिर से चेंज कर रहा हूँ, आई लव्स, इसको ये कर देता हूँ, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ओके, देयर इज़ नो चेंज इन प्लेइंग। ही loves playing cricket, there is no change in playing. So here you can understanding the thing. Now you can understand the thing that the playing is not changing because it is a non-finite verbs. Okay, so this is how I can give you examples. Alex went abroad to play, ये इन्फिनेटिव है, टू प्ले, ये देखिए क्या है, इन्फिनेटिव से है। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, एलेक्स गोज अब्रॉड टू प्ले, or you went abroad to play, there is no change. So I am giving you, okay, some example. I have written one example here, but there is no change in to play because it is इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी बहुत सारे होते हैं, टू इन्फिनेटिव होता है और आपके बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर यानी कि अकेला, यानी कि ये टू इन्फिनेटिव है, राइट। आगे देखते हैं, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, ये आपके कौन से सेंस में दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। ये आपके नाउन के हिसाब से यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से दिया है, ये भी चेंज नहीं होगा। प्लेइंग इज हिज ओनली जॉब, प्लेइंग वाज हिज ओनली जॉब, ये आप जो भी आप इधर चेंज करने से कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है और इन्फिनेटिव है। नॉन फाइनाइट ये कौन सा है, इन्फिनेटिव है। अभी देखते हैं, आई हैव ब्रोकन ए साइकिल, आई हैव ब्रोकन ए साइकिल, आई हैव ब्रोकन ए साइकिल, इसमें क्या है, आई हैव ए ब्रोकन साइकिल, सॉरी क्या है ये, आई हैव ए ब्रोकन साइकिल। ये साइकिल ये ब्रोकन जो है ये एडजेक्टिव के हिसाब से यूज हुआ है। कैसा साइकिल, हाउ इज़ द साइकिल ना, ब्रोकन साइकिल। ये आपका ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आपके एडजेक्टिव के काम कर रहा है, ओके, देयर इज़ नो चेंज। और आई हैड ए ब्रोकन साइकिल, सो इसमें कोई चेंज नहीं, ब्रोकन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। वॉकिंग इज़ ए गुड हैबिट, देखिए ये आपका जेरंड है, जेरंड भी कभी चेंज नहीं होगा। वॉकिंग वाज ए गुड हैबिट, इज़ ए गुड हैबिट, ये ज़्यादातर ये तो जनरल कंसेप्ट है तो इसलिए इज़ ए गुड हैबिट, ओके। वॉकिंग वाज हीज गुड हैबिट, ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक्शन वर्ब्स के बारे में। एक्शन वर्ब्स क्या होता है ना, एक्शंस वर्ब जो मैं पहले से बता चुका हूँ, एक्शंस वर्ब इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म्स। एक्शन वर्ब्स कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशन, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली, ये आपका एक्शन वर्ब होता है। और ये जो एक्शंस वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव्स। अच्छा, ये ट्रांजिटिव होता क्या है, देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। ट्रांजिटिव क्या होता है ना, ट्रांजिटिव का मतलब हैविंग ऑब्जेक्ट, द वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट क्या है ना, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मैं पहले से बताता हूँ ना ये वर्ड इन हुइच द वर्क इज बीइंग डन, द वर्ड इन द सेंटेंस ऑन हुइच द वर्क इज बीइंग डन, जिसके ऊपर काम होता है। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ओके, ये क्या हो गया ना, क्या करता है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, ही प्लेज, व्हाट डज ही प्ले ना, फुटबॉल। किसके ऊपर काम करने का होता है, किसके ऊपर खेलने का काम हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर हो रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम ही प्लेज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, व्हाट डज ही प्ले हो रहा है,
व्हाट डज ही प्ले हो रहा है, नहीं, फुटबॉल आ रहा है आंसर। व्हाट और हुम क्वेश्चन करके हमको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है ना, टू हुम, टू व्हाट और टू हुम, फॉर हुम और फॉर व्हाट, फॉर हुम और फॉर व्हाट। ये क्वेश्चन करने से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये बहुत आसान तरीका है, आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। टू हुम और टू व्हाट, फॉर हुम और फॉर व्हाट, अगर ये कर दोगे तो क्वेश्चन कर दोगे से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए मैं आगे बताता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग होता है, फुटबॉल आपके जैसे कि नॉन लिविंग थिंग है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन लिविंग थिंग यानी कि आपके जो व्यक्ति नहीं होता है, ओके, नॉन लिविंग थिंग इज नॉट करेक्ट, जो व्यक्ति नहीं होता है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स समथिंग समवन टू बी एक्टेड अपॉन। किसके ऊपर काम होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, ओके, ना किसी के ऊपर काम करता है। आई पेंटेड द कार, ना पेंट करने का काम किसके ऊपर हुआ, कार के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। द वर्ब पेंट डिमांड्स ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड, ओके। सी इज रीडिंग द न्यूज पेपर। व्हाट इज सी रीडिंग, न्यूज पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चन करने से आ जाएगा तो तभी इसको ना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। व्हाट इज सी रीडिंग, ना न्यूज पेपर। टू हुम सी रीडिंग, अगर पर्सन होता तो टू हुम सी रीडिंग होता, तो ये पर्सन हुआ तो हुम होता है, और चीज़ें होता है तो व्हाट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, ओके। व्हाट में आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और हुम में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन मिलता है। सो इंट्रांजिटिव अभी हम देखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, एक्सक्यूज मी, हम अभी इंट्रांजिटिव जो वर्ब देखेंगे, राइट, क्या देखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखेंगे, जिसमें कि ना कोई भी आपके ये नहीं रहता है, यानी कि उनके ऑब्जेक्ट नहीं रहता। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्टेड ऑन एनीथिंग, दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे कि बर्ड्स फ्लाइज, क्या है बच्चों, बर्ड्स फ्लाई, ओके, बर्ड्स फ्लाई, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इन द स्काई, इसमें देखिए जो आगे वाला भी है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जो आगे वाला है वो भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। हुम डू द बर्ड्स फ्लाई, आर यू गेटिंग आंसर। इसमें आपको आंसर मिल रहा है। किसके ऊपर वो ये कर रहे हैं, ये थोड़ी ना स्काई के ऊपर होगा, नहीं, स्काई के ऊपर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो द स्काई किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का नहीं है, ये किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी इसको हम क्या कहेंगे, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तभी उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ये इंट्रांजिटिव है, ओके। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, सी स्माइल्ड, इसमें तो सीधा दिया ही नहीं। टू हुम और टू व्हाट, ये तो क्वेश्चन आ रहा ही नहीं। द वर्ब स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सिंस द स्माइलिंग डज not fall upon anything or anyone. I woke up at 6 a.m. No object is needed for this verb. इसमें भी कोई नहीं है। ये अगर है भी तो ये किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, 6 वाला, 6 a.m. नोट, इसमें कुछ एग्जांपल दिया है। सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इज सफिशिएंट टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस किसी भी वर्ब, इंट्रांजिटिव हो या ट्रांजिटिव हो, इज सफिशिएंट टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, बट सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था आपके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे जो लिंकिंग वर्ब होता है, जो कि मेन वर्ब के काम करता है, यानी कि हालांकि वो किसी एक्शन के बारे में नहीं बताता है, लेकिन ये लिंक करता है। आई एम ए टीचर, इसमें देखो, आई एम ए टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर, राइट। तो ये जो एम है, ईच है, ही इज़ ए डॉक्टर है, ये लिंक कर रहे हैं, सिर्फ लिंक कर रहे हैं, कोई ना मेन वर्ब का रोल नहीं कर रहे हैं। वो उधर मेन वर्ब का है, लेकिन कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ओके। ए लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एड डिटेल्स, किसी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बताता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट द सब्जेक्ट एंड द कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब जो एक सेंटेंस को फिलअप करता है। आई एम, व्हाट इज आई एम,
आई एम, आगे तो बोलना पड़ेगा ना कंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कंप्लीट करने के लिए उसको कंप्लीमेंट कहा जाता है। दैट इज़ द वर्ड दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब, उसके बाद जो आता है। इट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन दैम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। उसके बाद ऑफन व्हाट इज ऑन ईच साइड ऑफ लिंकिंग वर्ब इज इक्विवेलेंट, द कंप्लीमेंट रीडिफाइंस और रीस्टेट द सब्जेक्ट। यानी कि जो कंप्लीमेंट होता है क्या होता है ना, रीस्टेट। आई एम ए डॉक्टर, सपोज मैंने कोई भी आई एम ए डॉक्टर, यानी कि आई को कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, आई को कौन कर रहा है, आई का मतलब वही डॉक्टर ही है ना। तो इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, इसको यानी कंप्लीट, ये आई को डॉक्टर कंप्लीट कर रहा है और वर्ब इसको ज्वाइन कर रहा है। एम क्या कर रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, इसको इसलिए लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स, ये ज़्यादातर के बी वर्ब होते हैं। बी वर्ब का मतलब इज, एम, वाच, वेयर और बहुत सारे जो बी का फॉर्म है, बी, बीइंग, ये सारे आपके बी वर्ब होते हैं। ओके, हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स व्हिच कैन वर्क एज लिंकिंग वर्ब। दीज वर्ब्स आर, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। एक्ट, फील, रिमेन, एफियर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टेज, टेस्ट, टर्न, ये सारे भी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन ये हम लोग को कभी कभी देखने को मिलता है कि वो एक्शन वर्ब भी काम करते हैं। ये ज़्यादातर ये एक्शन वर्ब भी काम करते हैं, हालांकि ये ग्रामर में सही नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादातर के यूज होता है, बहुत सारे जगह में देखने को मिलता है। ओके, ग्रामर हैज अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन रहता है, एंड दैट मस्ट बी केयरफुली ऑब्जर्व एंड दैट मस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। अभी हम देखेंगे सम वर्ब्स इन दिस लिस्ट कैन ऑल्सो बी एक्शन वर्ब। टू फिगर आउट they are linking verbs, you should try replacing them with the forms of the V form, V verbs. If the change sentence makes sense, that is a linking verb. She appears ready for game, she is ready for the game, she appears ready for the game। देखो हम चेंज कर दिए इसको। ओके, इसका मतलब यही मतलब है, both the sentences are same meaning, carrying the same meaning। The food seemed delicious, the food was delicious, ये आप ऐसे ही कर सकते हैं। अभी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ज़्यादातर के दे हेल्प इन एक्सप्रेसिंग द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इसको ज़्यादातर के हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो बहुत आसानी चीज़ है जो कि वर्ब के बारे में जानना, बहुत सारे वर्ब रहता है लेकिन ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट ही है। Auxiliary verbs are also called helping verb. An auxiliary verb extend the main verb by helping to show time, tense, possibility. Auxiliary verbs are be verb, have verb and do verb. Be का मतलब आपके is, am, was, are, were. Have का मतलब have, has, had. ओके, had, ये सारे have verb होते हैं। do, did, done, does ये होता है आपके do verb, ये helping verb और auxiliary verb कहा जाता है। They are used in the continuous and perfect tense also. लिंकिंग वर्ब वर्क एज द मेन वर्ब इन सेंटेंसेस बट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प मेन वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब ज़्यादातर के मेन वर्ब में यूज होते हैं, लेकिन वही मेन वर्ब, वही लिंकिंग वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जैसे कि आई एम ए टीचर, इसमें आपका ये मेन वर्ब है, क्या है बच्चों, बिकॉज ये एक ही है तो ये मेन वर्ब है। लेकिन आई एम प्लेइंग, इसमें ये प्लेइंग को हेल्प कर रहा है। सी द डिफरेंट, एम क्या कर रहा है, प्लेइंग को डिफरेंट कर रहा है। आई प्लेइंग का मतलब कोई मीनिंग नहीं है प्लेइंग का, एम लगाने से ये हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये मेन वर्ब है। आई एम ए टीचर, इसमें एम मेन वर्ब है और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है इसलिए ये मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, आगे देखते हैं। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस नेगेशन, टू प्रोवाइड एम्फेसिस एंड मोर। Alex is going to school. They are walking in the park. I have seen a movie. ये सारे आपका क्या हो गया, आपके ये ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है, राइट। बट Alex इज ए बॉय, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, क्या होगा ना, दे आर हैप्पी, वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आई हैव सीन ए मूवी, आई हैव सीन ए मूवी और आई हैव ए कार, इसमें मेन वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? आगे देखते हैं। डू यू ड्रिंक टी, डोंट वेस्ट योर टाइम,
प्लीज़ डू सबमिट योर असाइनमेंट्स। ओके, तो ये आ गया आपके डू यू ड्रिंक टी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्वेश्चन करने में मदद कर रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये भी है आपके प्लीज़ डू सबमिट योर असाइनमेंट, ये देखो इसको हेल्प कर रहा है सिर्फ, सबमिट योर असाइनमेंट। डू वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में हम देखेंगे ए मॉडल वर्ब इज ए काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, ए काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इट एजिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्लिगेशन। ये यानी कि सब्जेक्ट के मूड के बारे में बताता है, इसलिए इसको मॉडल वर्ब कहा जाता है। इट गिव्स ए स्पेशल मीनिंग टू द मेन वर्ब। द मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, सॉरी मस्ट, मे, माइट और टू, शैल, विल, वुड, ये दे आर 13 इन नंबर। डेयर, नीड टू, ये भी है, डेयर, नीड, ओके, ये सारे भी है 13 इन नंबर्स। I may want to talk to you again. I may want to talk to you again. They must play their best game to win. ये देखो डिफरेंट डिफरेंट सेंस दिया, ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से दिया है, ये ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी के हिसाब से दिया है, यानी कि बिकमिंग मोर श्योर अबाउट द थिंग। वी शूड यानी कि ये इंडिकेट करता है किसके बारे में, शूड यानी कि एक इम्पेरेटिव के हिसाब से ये हो बताया है। विल का मतलब ए लिटिल पॉसिबिलिटी, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। आई विल गो के बारे में बता रहा है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये कुछ ना कुछ मूड के बारे में बताते हैं, उनके सोच के बारे में बताते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सो विद दिस वी कंप्लीटेड अबाउट द वॉर। इसके अलावा बहुत सारे वॉर भी रहता है, जैसे कि आपके मैं और एक चीज़ इधर आई मिस्ड टू मेंशन अनदर काइंड ऑफ वर्ब, अनदर सेट ऑफ वर्ब जो कि आपके इरेगुलर वर्ब होते हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब और उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। जैसे कि राइज, रोज, राइजन, ये क्या होता है ना, इसमें ये चेंज होता है, यानी कि कम्प्लीटली चेंज होता है, और आपके ना सिर्फ वावल चेंज होके ये सारे होता है। इसको इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। और एक तो है वीक वर्ब है, जिसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। वीक और रेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसमें आगे जो एक्सरसाइज कराने के टाइम मैं बताऊंगा। वीक वर्ब कहा जाता है जिसको ई डी टी, इसमें उसका टेंस चेंज होता है। सो थैंक यू, विद दिस वी कंप्लीटेड एंड होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।